अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये बात डिस्कस की जा रही है कि कल रात को ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी किसने करवाई, असल रोल किसने प्ले किया। सबसे पहले ट्वीट किया पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने। उस ट्वीट के हवाले से बहुत से सवालात हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आया वो ट्वीट शहबाज शरीफ ने खुद लिखा था या उनको लिख कर भेजा गया था। इस हवाले से तफसीलात हैं, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। शहबाज शरीफ के बाद ट्वीट करते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके बाद ट्वीट करते हैं ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची। और फिर दुनिया को अच्छी खबर मिलती है कि जो तबाही के दहाने के ऊपर मामला आ चुके थे, डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन दे दी थी, 1 घंटा और चंद मिनट बाकी थे, लेकिन रोल प्ले किया गया पाकिस्तान की जानब से, स्पेशली चाइना की जानब से, और फिर ये सीज फायर हो गया 2 हफ्तों के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें असल जीत किसकी हुई है? पाकिस्तान जीता है, ईरान जीता है या अमेरिका जीता है? इस हवाले से तफसीलात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ईरान ने जिन 10 शराइत के ऊपर यह सीज फायर किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको बताएंगी कि कौन जीता है और कौन हारा है, किसने इस सीज फायर में या पिछले 38 दिनों से जो लड़ाई जारी थी किसने क्या क्या हासिल किया है। ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का ये सिलसिला इसी तरीके से आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, कल की जो रात थी वो पूरी दुनिया के ऊपर बहुत भारी थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक संगीन गलती की और उनके अपने मुल्क के अंदर से लोग ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ा जुर्म करने के लिए जा रहे हैं। जो उन्होंने ईरान को धमकी दी थी कि मैं ईरान की पूरी तहजीब को खत्म करने के लिए जा रहा हूं, और फिर ईरानी अवाम ने जिस तरीके से बाहर निकलकर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया वो बेमिसाल था। वो तारीख के अंदर लिखा जाएगा। ईरानी अवाम एक टांग पर अपनी क़यादत के पीछे खड़ी हुई, अपनी रजीम के पीछे खड़ी हुई कि हम किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। हमें ना किसी बात का डर है और ना खौफ है। हम जुल्म का मुकाबला करेंगे और किसी भी सूरत जो दुनिया के अंदर इस वक्त का यजीद है उसकी बात नहीं करेंगे। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है हम उसके सामने नहीं झुकेंगे। हमने आपके सामने एक सर्वे भी रखा। कल बड़ा अफसोस हुआ मुझे जब अचानक पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कुछ खबरें चलना शुरू हुई और ऐसा तासर मिलना शुरू हुआ कि पाकिस्तान के अंदर ईरान के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी एक स्टेटमेंट जारी कर दी। तो उस वक्त हमने फिर आपसे एक सवाल पूछा, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे जी पाकिस्तान को सऊदी अरब का साथ देना पड़ेगा क्योंकि हमारा उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट है। पाकिस्तान की आवाम कह रही थी कि नहीं जी, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि चूंकि इस ईरान हमारा इस्लामी बरादर मुल्क है, उसके ऊपर अमेरिका और इसराइल ने हमला किया है अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर, तो हमें ईरान का साथ देना चाहिए। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हमने एक सवाल, एक सर्वे आपके सामने रखा। आप सबका बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। सवाल यह था कि खुदा न खास्ता अगर ईरान और सऊदी अरब की लड़ाई बढ़ जाती है तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। 7% लोगों का यह ख्याल है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब का साथ देना चाहिए। 57% लोगों का यह ख्याल है कि पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना चाहिए और 37% लोगों का यह ख्याल है कि पाकिस्तान को ईरान का साथ देना चाहिए। तो ज्यादा जो पाकिस्तानियों ने बात की है वो ये की है कि पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना चाहिए और यही असल चीज है। पाकिस्तान को कभी किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि माजी में हमने बन के देखा है। हमने 80,000 सिविलियन अपने शहीद करवाए हैं। सिविलियन जो हमारी आर्म फोर्सेस के जवान हैं उनकी जो काउंटिंग है वो अलग है। सिर्फ सिविलियंस की बात करें तो 80,000 सिविलियंस हमारे शहीद हुए हैं। अरबों डॉलर का हमें नुकसान हुआ कि हमने किसी की किराए की जंग लड़ी। और अब पाकिस्तान ने समझदारी का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान लड़ाई के अंदर नहीं कूदा और पाकिस्तान ने एक ऐसा किरदार अदा किया है जिसको हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। अब मैं आपके सामने सबसे पहले पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट रखना चाहूंगा। जब शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया तो उस ट्वीट के ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी, बड़ी अजीबोगरीब किस्म की लाइन। लिखा हुआ था ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स, कि ये ड्राफ्ट है पाकिस्तान के वजीर आजम के लिए, वो ये मैसेज अपने एक्स अकाउंट के ऊपर करेंगे। अब बहुत से लोगों का ख्याल यह है कि शहबाज शरीफ की टीम ने ये मैसेज लिखकर दिया होगा कि जी आप ये लगा दें, या हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ शहबाज शरीफ के बड़े अच्छे तल्लुकात हैं तो एस्टेब्लिशमेंट ने मैसेज लिखकर दिया हो, क्योंकि आलमी मामला था।
दुनिया भर के अंदर थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो सकती थी, अल्फाज का चुनाव बड़े ध्यान से करना था, तो लिख कर दिया गया हो कि ये आपने पोस्ट करना है। लेकिन इस लाइन के अंदर एक ऐसा वर्ड है जो ये बताता है कि ये मैसेज पाकिस्तान से नहीं, मुमकिन तौर पर ये मैसेज बाहर से किसी और मुल्क से आया। मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लूंगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और वो वर्ड था पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए ये ड्राफ्ट है, ये वो मैसेज करेंगे अपने एक्स अकाउंट के ऊपर। बहरहाल जो भी है, शहबाज शरीफ ने ये मैसेज कर दिया, ये पैगाम दिया। और पैगाम क्या था ये जरा सुन लें आप। और ये जो ऊपर लाइन लिखी हुई है ना, इस लाइन के ऊपर इस वक्त आलमी मीडिया बाकायदा तौर पर बातें कर रहा है कि आया ये शहबाज शरीफ ने खुद लिखा या उनको बाकायदा तौर पर लिख कर भेजा गया, या ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका ने अपनी फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान को आगे किया हो कि भाई आप जरा मैसेज करें कि जंग बंदी होनी चाहिए, हम ईरान की बातों को मानने के लिए तैयार हैं, हम ये भी करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अपने मुल्क के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो हर गुजरते मिनट के साथ बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, मुखालफत बढ़ रही थी, डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत गिर चुकी है। तो उनको एक वे आउट चाहिए था, एक उनको ऐसा रास्ता चाहिए था जिससे वो बाहर निकले और उनको ईरान के ऊपर हमला ना करना पड़े। शहबाज शरीफ ने जो मैसेज किया वो जरा सुन लें। उन्होंने कहा कि बहुत आजिजी के साथ मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि ईरान और अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ फौरी जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं, जिसका इतलाक लुबनान समेत हर जगह पर फौरन होगा। सिर्फ ईरान की जंग बंदी नहीं होगी, लुबनान और बाकी जगहों पर जहां पर लड़ाई है हर जगह पर जंग बंदी होगी। फिर कहा कि मैं इस मुस्बत कदम का खैर मकदम करता हूं और दोनों ममालिक की क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही मैं उनके वफूद को दावत देता हूं कि वो जुमा 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद आएं ताकि तमाम मसाइल के हतमी हल के लिए मजीद बातचीत की जा सके। दोनों फरीकैन ने दानिशमंदी और समझदारी का मुजाहरा किया है और अमन के लिए संजीदगी से कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात कामयाब होंगे और पायदार अमन कायम होगा और हम जल्द मजीद अच्छी खबरें शेयर करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। अब मैसेज जिसने भी शहबाज शरीफ को लिखकर भेजा ये एक अलग स्टोरी है, लेकिन ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने एक ऐसा रोल प्ले किया जो पाकिस्तान की अवाम की अमंगों के मुताबिक था। जो अवाम चाहती थी, अवाम ये चाहती थी कि पाकिस्तान पार्टी मत बने, पाकिस्तान लड़ाई के अंदर मत कूदे, पाकिस्तान हद्दुल इम्कान कोशिश करे कि इस लड़ाई को रुकवाया जाए, सीज फायर करवाया जाए।